नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। सामूहिक दुष्कर्म मामले में अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बरकरार रहेगी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण को दुष्कर्म के मामले में जमानत दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिकाएं गुरुवार को खारिज कर दी। नारायण को कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर सर्किट पीठ ने 20 फरवरी को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के खिलाफ राज्य और शिकायतकर्ता महिला की याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कहा फंस रहा पेंच। कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन को लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। हालांकि कांग्रेस दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के नेता आप सरकार की विफलताओं को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। चुनाव से पहले और बाद में भी प्रदेश कांग्रेस नेताओं का हमला जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठित गठबंधन इंडिया के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और आप दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ कयास है। दोनों पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में पहले और बाद में भी प्रदेश कांग्रेस नेताओं का हमला जारी है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बयान जारी कर कहा कि भले ही आगामी चुनाव के मद्देनजर गठबंधन पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व का होगा, लेकिन जन विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार का भी विरोध करती है। G20 की सुरक्षा संभालेंगे दिल्ली पुलिस के 60 डीसीपी। परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर दिल्ली में अगले महीने होने जा रही G20 समिट के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरी राजधानी पर दिल्ली पुलिस की नजर रहेगी। सुरक्षा की कमान संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के 60 डीसीपी को सौंपी गई है। G20 सम्मेलन के दौरान सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए सभी जगहों पर डीसीपी स्तर के अधिकारियों की देखरेख में फोर्स तैनात की जाएगी। गुरुवार को एलजी वीके सक्सेना ने G20 समिट के लिए की जा रहे सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस बैठक में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के अलावा ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर G20, सभी जिलों के डीसीपी व दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 2025 के अंत तक रिपेयर हो जाएंगी दिल्ली की सभी टूटी सड़कें। सीएम केजरीवाल ने कर दी घोषणा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि राजधानी की सभी टूटी सड़कें अगले साल दिसंबर तक ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की करते हुए कहा कि उनकी सरकार अगले साल दिसंबर तक दिल्ली की सभी टूटी सड़कों को ठीक कर देगी। एक दिन पहले बुधवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने शहर के सभी हिस्सों में पानी की पाइपलाइन बिछाने में कामयाबी हासिल की है, जबकि सीवर लाइनें बिछाने का काम जोरों पर चल रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा कि पहले अन्य राजनीतिक दल एक विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें बनाते थे और वोट मांगते थे और चुनाव जीतते थे, लेकिन मैं काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सभी सड़कें बनाऊंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो अगले चुनाव में मुझे वोट दें। G20 दिल्ली के आसमान में गश्त करेंगे हेलीकॉप्टर। होटलों से लेकर रास्तों तक की करेंगे निगरानी। G20 समिट के दौरान जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जाएंगे। प्रगति मैदान के आसपास सुरक्षा बलों के हेलीकॉप्टर गश्त करेंगे। हेलीकॉप्टर दिल्ली में तो गश्त करेंगे ही, साथ में जितने रूट्स पर मेहमान आएंगे जाएंगे उनकी भी निगरानी की जाएगी। G20 के तगड़े सुरक्षा इंतजामों के लिए दिल्ली पुलिस की गश्त आसमान में भी रहेगी। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फाइनल रिहर्सल 8, 9, 10 सितंबर तक आसमान में उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर, गड़गड़ाएंगे। गश्त के जरिए न सिर्फ दिल्ली निगरानी रखी जाएगी, बल्कि जितने रूट्स लगेंगे उनकी क्लियरेंस भी देखी जाएगी। सबसे ज्यादा चुनौती लीला होटल के लिए रजोकरी से महिरापालपुर रोड को क्लियर कराने रखना है। ब्रिक्स में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति में हुई बात। G20 में क्या दिल्ली आएंगे शी जिनपिंग? पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति
शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में संक्षिप्त बातचीत हुई है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग को वीडियो में आपस में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। शी जिनपिंग को अगले महीने G20 बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली आना है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग आपस में अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही नेता प्रेस को बयान जारी करने से पहले मंच पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में पीएम मोदी शी जिनपिंग को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मंच पर दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब अगले महीने G20 देशों का नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस G20 शिखर सम्मेलन में जिनपिंग के हिस्सा लेने पर अभी भी संशय बना हुआ है। ब्रिक्स समिट से लौटते ही पीएम मोदी पहुंचेंगे बेंगलुरु। चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को देंगे बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपनी 2 देशों की यात्रा समाप्त करने के बाद ग्रीस से पूर्व निर्धारित यात्रा पर सीधे कर्नाटक के बेंगलुरु जाएंगे। वह चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बेंगलुरु के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर अशोक ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक भाजपा विशाल रोड शो आयोजित करके प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी 26 अगस्त को आ रहे हैं। हम बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनका स्वागत करेंगे और HAL हवाई अड्डा पर 6000 से अधिक लोग एकत्र होंगे। वहां बेंगलुरु के लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता संतोष जी ने, महासचिव BL संतोष ने मुझे पिनिया में एक विशाल रोड शो आयोजित करने के लिए कहा है। जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में मिली थी उम्र कैद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने के आदेश जारी हुए हैं। मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि को उम्र कैद की सजा हुई थी। अमरमणि करीब 19 साल से जेल में बंद हैं। कारागार प्रशासन ने अमरमणि को जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह सरकार को दी थी, जिसके बाद अमरमणि त्रिपाठी को ने भी अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के आधार पर 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया गया था, लेकिन इस आदेश का बाद पालन नहीं होने के बाद अवमानना की याचिका दाखिल की गई और तथा 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई का आदेश पारित किया गया है। यह कैसा पागलपन है। द्वारका सोसाइटी में महिला ने डिलीवरी बॉय को चाकू मारा। पुलिस और लोगों पर भी हमला। घटना के दौरान गवाहों ने बताया कि महिला ने डिलीवरी बॉय को पहले गालियां दी, फिर चाकू से हमला कर दिया। एक निवासी कौशल कुमार गौर ने बताया कि हमले से घबराकर लड़के ने अपनी स्कूटर रोक दी और सड़क पर खड़ा हो गया। इसके बाद भाटिया ने दोपहिया वाहन को जमीन पर धकेल दिया और अपने हाथ में चाकू लेकर डिलीवरी बॉय पर हमला किया और उसे कई बार चाकू मारा। महिला यही नहीं रुकी, उसने स्कूटर पर फेंकने के लिए पत्थर भी उठाया। पीड़ित ने कहा कि उससे पहले महिला ने दाहिने कंधे पर मारा और फिर उसके सिर पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि डिलीवरी बॉय के भागने के बाद महिला ने एक ईंट उठाई और वाहन की हेडलाइट तोड़ दी। ममता ने केंद्र पर लगाया निशाना। पहलवानों को निराश करने का आरोप, भाजपा का पलटवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के पहलवानों को अतोत्साहित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ममता के बयान पर पलटवार किया। WFI ने चुनाव समय पर नहीं कराने के लिए WFI को निलंबित कर दिया है। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय पहलवान आगामी विश्व चैंपियन में भारतीय ध्वज को प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ममता बनर्जी ने X पर लिखा, यह जानकर हैरानी हुई कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। उन्होंने इसे पूरे देश के लिए बेहद शर्मनाक करार देते हुए लिखा, केंद्र सरकार ने अपने अहंकारी रवैये और हमारी पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर हमारे पहलवानों को निराश किया है। कुश्ती को संवारने में खर्च जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए, वहीं पाई पाई को मोहताज होमगार्ड और DCD के जवान। एक तरफ G20 के लिए दिल्ली के हजारों करोड़ रुपए लगाकर सजाया संवारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली होमगार्ड
और सिविल डिफेंस के जवान त्योहारों के सीजन में पाई पाई को मोहताज हैं। पिछले 4 महीने से होमगार्ड के जवानों को 4 और 2 महीने से दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को जवानों को वेतन नहीं मिला। आज हमारे संवाददाता से बातचीत में घंटाघर चौक दिल्ली में होमगार्ड और सिविल डिफेंस के उपस्थित जवानों ने बताया कि हमारी यह दुर्दशा हो चुकी है कि हम किराए पर रहते हैं, मकान मालिक हमारा सामान फेंक रहा है, हम दाने दाने के लिए मोहताज हैं, कहीं से अब कोई उधार भी नहीं मिल रहा। जिनमें हमने उधार लेकर 4 महीने काम चलाया था, भाई लोग भी पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं। अब हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। जवानों का कहना है कि हमारे विभाग के सभी अधिकारियों से गुहार लगा, हमने विभाग के सभी अधिकारियों से गुहार लगाई, उनसे पूछा कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, हमें वेतन क्यों नहीं मिल रहा। तो अधिकारियों का कहना था कि आपका वेतन ऊपर से नहीं आ रहा था। कुछ कर्मचारियों ने जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी गुहार लगाई, उनको पत्र भी लिखा, लेकिन कहीं से उनको किसी प्रकार की कोई भी आश्वासन या मदद नहीं मिली। सूत्रों का कहना है कि आपके वेतन की फाइल उपराज्यपाल साहब के ऑफिस में रुकी हुई है। फाइल चाहे उपराज्यपाल साहब के पास हो या मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में या संबंधित विभाग में, पीस तो हम कर्मचारी रहे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि कल वह मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। यदि उनकी मांगे फिर भी नहीं मानी गई तो मजबूरन उन्हें जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। त्योहारों का सीजन आ रहा है, राखी का त्योहार है। कर्मचारियों का कहना था कि हम अपनी बहनों के साथ राखी के त्योहार को कैसे मनाएंगे। कुछ कर्मचारी की आंखों में तो बस बात करते करते आंसू आ गए। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.मनोजहिंद.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।